महीने में एक दिन ऐसा आता है जब आपके शरीर का बीज पूरी तरह अंकुरित होने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस समय की कुछ इग्नोरेंस, कुछ गलतियां आपको माँ बनने से रोक देती हैं और डिले पे डिले होता चला जाता है। सो डियर व्यूवर्स, आप मुझे बहुत कमेंट्स करते हैं और कई बार आपके ज़रूरी कमेंट्स भी हजारों कमेंट्स के बीच में खो जाते हैं और उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार एम्बेडेड भी होते हैं। इसके लिए नीचे जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसके पास में एक ज्वाइन का बटन दिया है। वहाँ पर आप लोगों के लिए एक विशेष सुविधा हम लेकर आए हैं जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, प्रॉपर फर्टिलिटी गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे कि आपको नेचुरल कंसेप्शन इजी होगा। मैं बात कर रही थी ओव्यूलेशन की कि ओव्यूलेशन टाइम जो होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है और उस समय की इग्नोरेंस, गलतियाँ आपको माँ बनने में देरी कर देती है। तो ओव्यूलेशन समय आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, ये हर महीने होगा, हर महीने आपको याद रखनी है और कुछ महीनों में आप सफलतापूर्वक कंसीव कर सकती हैं। यही टिप्स आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। डियर व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम साइंटिफिक एंड डाइट एंड नेचुरल आइडियाज़ जो होते हैं उनको यूज़ करके कैसे नेचुरली कंसीव करना है, ये सारी नॉलेज आपसे साझा करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं आपकी फर्टिलिटी जर्नी की सफलता के लिए। तो ऐसे में चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं, आप ज्वाइन कर लें, मेंबर बन जाएं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम हमसे साझा कर सकें और समाधान आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम ओव्यूलेशन के समय की 7 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि हर महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी और माँ बनने का सफ़र इससे बहुत आसान हो जाता है। लाखों महिलाओं का यह अनुभव रहा है और ये सारी जानकारी रिसर्च बेस्ड है। आइए देखते हैं। हार्वर्ड की स्टडीज़ एंड रिसर्चेस कहते हैं कि ओव्यूलेशन टाइम प्रॉपर केयर रखने से कॉन्सेप्शन चांसेस 62%, बहुत बड़ा है ये परसेंट, 62% बढ़ जाते हैं। और स्टडीज़ कहती हैं कि ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक फर्टाइल विंडो होती है। देन ये 5 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं हर महीने। तो 7 छोटी छोटी बातें जो आपके ओव्यूलेशन को बिगाड़ सकती हैं और ध्यान रखा तो आपके माँ बनने में आपकी मदद कर सकती हैं। नंबर 1 है कि जब आपका ये फेज़ चल रहा हो, फर्टाइल फेज़, उन दिनों में ओवरहीट नहीं होना। ओवरहीट हम कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से, अपने रूटीन की जो नींद है या वर्क आवर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करके, बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेकर, ये काम आपको नहीं करना। इससे क्या होता है, एग रप्चर में प्रॉब्लम आती है और एग की वायबिलिटी भी कम होती है। तो इस समय आपके शरीर का पीएच भी मेंटेन रखना है, कूलिंग रखनी है बॉडी में, नारियल पानी लेना है, बटर मिल्क लेना है, नरिशिंग चीज़ें लेनी है, घर का बना फ्रूट जूस लेना है, नो कैफीन, नो ओवर टाइम, नो लेट नाइट स्लीप एंड नो हैवी एक्सरसाइज। टिप नंबर 2, सर्वाइकल म्यूकस को मेंटेन कर पाना। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही स्पर्म को एग तक पहुंचाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इस समय? तो इस समय या इससे 1 हफ्ते पहले से आप सौंफ का ड्रिंक ले सकती हैं जो कि नेचुरली LH-FSH रेशियो को करेक्ट करता है और शरीर के अंदर एसिडिटी होने से भी आपको इस समय ये बचा लेगा, जिससे कि सर्वाइकल म्यूकस पर्याप्त बनेगा। लेकिन सर्वाइकल म्यूकस होता तो तरल ही है, तो शरीर में पानी अच्छा होना चाहिए। हर दिन 2.5 से 3 लीटर पानी कम से कम पिएं आप। 3rd पॉइंट है बहुत ज़रूरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के 2022 की स्टडी में ये पता चला कि जिंक जो होता है ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। जिंक के लिए हमें कुछ ग्रीन चीज़ें खानी चाहिए। नंबर 1 है स्प्राउट, नंबर 2 है पम्पकिन सीड्स, मूंग दाल, तिल के लड्डू और भिगोए हुए बादाम। जिंक अगर आपके शरीर में अच्छा रहेगा तो ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए जिंक कंटेनिंग फूड को भूलना नहीं है, हर दिन थोड़ी मात्रा में डाइट से लेना है। नंबर 4, स्ट्रेस फ्री माइंड ही एक हेल्दी एग के रिलीज में हेल्प करता है। अगर इस समय आप स्ट्रेस्ड कंडीशन में जाते हो तो एग रिलीज
डिस्टर्ब हो सकता है। कहते हैं मन शांत तो गर्भ प्रसन्न। तो कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर ओव्यूलेशन को रोक सकता है। इस समय जानबूझकर किसी भी ऐसी कंडीशन में नहीं पड़ना है जिससे कि स्ट्रेस बढ़े। पॉजिटिविटी में रहना है और लाइफ में स्ट्रेस रहता है तो 10 से 15 मिनट आप प्राणायाम ज़रूर करें। ये बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। 5th आइडिया, इस समय कोल्ड फूड लेने से बचना है। कोल्ड फूड का मतलब आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, ठंडा पानी, ठंडे जूसेस, या रात के समय आप दही ले रहे हैं या रेफ्रिजरेटेड फूड डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से निकाल के खा रहे हैं। देखिए, कोल्ड फूड जब आप लेते हैं तो डाइजेशन डेफिनेटली हैम्पर होता ही है, लेकिन ये आपके यूट्रस ओवरीज तक के ब्लड फ्लो को भी इंटरप्ट करता है, कम करता है। हमें इस समय ब्लड फ्लो अच्छे चाहिए, इसलिए हम जेंटल योगा करवाते हैं। तो आपको कोल्ड फूड नहीं लेना है, आपको नरिशिंग फूड लेना है। पॉइंट नंबर 6, इस समय हर्बल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप शतावरी का कल्प ले सकती हैं तो वो आप ले लीजिए खाना खाने के बाद। और दूध में आप थोड़ा सा अश्वगंधा मिलाकर 1/4 टीस्पून अश्वगंधा मिलाकर ले सकती हैं। ये स्टडीज से साबित होता है कि ये ओव्यूलेशन सपोर्ट करता है और ये प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ओव्यूलेशन तक आप ये दोनों चीज़ें ले सकती हैं। वार्मथ जो होती है रिश्तों की, वो हार्मोन्स को भी इम्प्रूव करती है। और ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके यूट्रस की रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है। तो इस समय नींद अच्छी लें, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये 5 दिन हर महीने आप थोड़ा रिजर्व करके रखें, हस्बैंड वाइफ साथ में स्पेंड करें, क्योंकि जो इमोशनल नर्चरिंग होगी, उससे जो हार्मोन्स का बैलेंस आएगा वो यूट्रस की रिसेप्टिविटी को बढ़ाएगा और बॉडी को ट्यून रखेगा। तो ये 7 ज़रूरी चीज़ें। गर्भधारण कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, एक प्राकृतिक और बेहद सुंदर शुरुआत है जीवन की। इसको पूरी तरह समझें और इसमें आगे बढ़ें। हमारे और भी वीडियोस चैनल पर हैं, उन्हें ज़रूर आप एक्सप्लोर करें। Thanks for watching.